आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग सेट वन जो कि कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए सेट टू लेके आ रहे हैं। ये जितने 75 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जो भी छात्र आईटीआई कर रहे हैं वो किसी भी व्यवसाय से हों, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या आपका वेल्डर हो, जो भी मैकेनिकल से ग्रुप हैं या डिप्लोमा कर रहे हों या रेलवे का तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 75 क्वेश्चन यदि कोई छात्र कर लेता है तो समझिए कि वो किसी भी कंपटीशंस को उसको फाइट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और आगे भी इसको समझेंगे। चलिए, ये 25 क्वेश्चंस हैं। इसमें दिया है कि फ्लैट फाइल के दोनों एज पर होते हैं। ऑप्शन ए दिया है सिंगल कट टीथ, ऑप्शन बी दिया है डबल कट टीथ, ऑप्शन सी सेकेंड कट टीथ, ऑप्शन डी स्पेशल कट टीथ। तो जो हमारा देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये आपका होगा सिंगल कट टीथ, यानी सिंगल कट टीथ वाला जो हमारा है ये सही होगा। चलिए, इसका हम फिगर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा फाइल है, इसके क्या है कि इसके जो साइड है उस पे क्या है, साइड साइड ऐसे कटा हुआ है, तो ये सिंगल कट टीथ है, इसको एज कहते हैं। उसके एज पे सिंगल कट टीथ होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया है धातु को जल्दी रगड़ने के लिए, जाप पर अच्छी फिनिशिंग के लिए, वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय 90 अंश में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती है, नंबर डी है गोलाई में फाइलिंग करने के लिए। तो सेफ एज फाइलिंग का प्रयोग वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय 90 अंश में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती, यानी जो इसका राइट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रैचेट ब्रेस के लिए ड्रिल की सैंक होती है। जो रैचेट ब्रेस हमारा होता है उसके लिए ड्रिल की सैंक होती है, वो कौन सी होती है? स्क्वायर ट्रेपर होती है। चलिए आपको रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दें। इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन में स्क्वायर टेपर सैंक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें ऑप्शन था, एक देखिए पहले ही पूछा गया है कि उसमें किस टाइप का वो सैंक होता है, वो स्क्वायर टेपर सैंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इस मशीन का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हैंड या ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बनावट में एक पिलर, सपोर्टिंग आर्क और रैचेट ब्रेस होते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः टेढ़े मेढ़े जाबे पर किया जाता है जहाँ पर बिजली मिलना संभव ना हो। तो ये चीज़ जानते रहिए कि रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर बिजली मिलना संभव ना हो और टेढ़े मेढ़े जाब हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है। ऑप्शन ए आपका है 130 अंश, 110 अंश, 59 अंश और 118 अंश। तो जो इसका राइट आंसर है वो 118 अंश। जानते रहिए कि ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण क्या होता है, 118 डिग्री। ये देखिए ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। आपको थोड़ा सा हम कोण बता दें कि जो कटिंग एंगल है वो कौन कौन किसके लिए क्या क्या होता है। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए जो कटिंग एंगल है 150 डिग्री है, और मीडियम कड़ी धातुएं जैसे ड्राफ्ट फोर्ज स्टील के लिए 125 डिग्री, साधारण कार्य जैसे माइल्ड स्टील 118 डिग्री, पीतल तांबा के लिए 100 डिग्री, मुलायम कास्ट आयरन एल्युमिनियम के लिए 90 डिग्री, लकड़ी तथा बेकेलाइट के लिए 60 डिग्री का हमें रखते हैं। ये देख लीजिए ऊपर एक कौन कौन से रेक एंगल होता है, लीफ रिलिंग एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है। तो ये सारे जितने हैं एंगल हैं, ये जो पॉइंट एंगल होता है इसी को हम लोग कटिंग एंगल भी कहते हैं। ये देखिए मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस दिया है इसमें यदि आपको ये नहीं बताया, धातु का किसी भी धातु का नाम नहीं लिया है, साधारण कार्यों के लिए लिया है, तो 118 डिग्री का जो आंसर होगा वही सही होगा। उसको याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 118। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्विस्ट ड्रिल पर लैंड या मार्जिन का मुख्य कार्य होता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है? ड्रिल का साइज नियंत्रित करना और बॉडी को क्लियरेंस देना,
ऑप्शन बी कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाना, ऑप्शन सी कटिंग चिप्स को बाहर निकालना, ऑप्शन डी केवल एक विदेशी डिजाइन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका ए वाला है कि ड्रिल के साइज को नियंत्रित करना और बॉडी को क्लियरेंस देना। ये देखिए इसमें क्या है, हम आपको बता दें कि लैंड या मार्जिन क्या होता है। लैंड या मार्जिन आपके फ्लूट के सिरे पर उभरा हुआ भाग होता है, यानी कि जो हमारा आपका यदि ये कोई ड्रिल है, ये ड्रिल सपोज दैट है आपका ड्रिल का कुछ ऐसे साइज होता है, ऐसे ये आपका ड्रिल बना रहता है, यहाँ पे पॉइंट एंगल है। तो ये ड्रिल है, तो इसमें देखिए फ्लूट्स बने होते हैं, ये बीच बीच में जो ग्रूव होता है ये फ्लूट्स इसको कहते हैं, फ्लूट्स। और फ्लूट्स के ही बीच में जो दोनों के बीच में गैपिंग रहता है उसी को हम लोग मार्जिन या लैंड कहते हैं। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होता है, इससे ड्रिल के साइज को नियंत्रण में रखा जाता है। ड्रिल करते समय ड्रिल सीध में रहता है, इससे बॉडी को क्लियरेंस मिलता है जिससे घर्षण कम होता है। इस चीज़ को जानते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ड्रिल के साइज को नियंत्रित करता है और बॉडी को क्लियरेंस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ओवर साइज ड्रिल होल होने का मुख्य कारण क्या है। जब यदि आपका ओवर साइज ड्रिल हो जाएगा तो उसका होल होने का मुख्य कारण क्या है। इसका ऑप्शन दिया है लिप क्लियरेंस एंगल अधिक होना, लिप क्लियरेंस एंगल कम होना, डेड सेंटर मोटा होना, ऑप्शन डी है कटिंग एंगल का अक्ष के दोनों ओर बराबर ना होना। तो जो इसका राइट आंसर है वो कटिंग एंगल के अक्ष दोनों के बराबर ना होना। यदि ओवर साइज का ड्रिल हो रहा है तो एक कटिंग एंगल का अक्ष यदि वो बराबर नहीं रहेगा तो आपका होल बड़ा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि ड्रिल द्वारा आसानी से न कटना और उनके कटिंग एज जल्दी खराब होने का मुख्य कारण है। इसमें ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं या कम होना, ऑप्शन बी लिप क्लियरेंस एंगल का अधिक होना, ऑप्शन सी बॉडी क्लियरेंस का ना होना, ऑप्शन डी कटिंग एंगल अधिक होना। तो जो इसका जो राइट आंसर है आपका ए वाला है, लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं या कम होना, आसानी से न कटना या कटिंग एज जल्दी खराब होने का ये मुख्य कारण है, लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं या कम होना। चलिए आगे बताते हैं। ब्लाइंड होल टैपिंग के लिए उपयोग में है। ऑप्शन दिया है टेपर टैप, ऑप्शन बी मीडियम टैप, ऑप्शन सी बॉटमिंग टैप, ऑप्शन डी नेट टैप। तो देखिए टैप क्या होता है आपको बता दें। टैप किसी भी धातु में या किसी भी जाब में आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए यानी इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए हम लोग टैपिंग करते हैं यानी टैप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें देखिए टैप आपको 3 टाइप का मुख्य रूप से टैप होता है। एक टेपर टैप होता है, मीडियम टैप या इंटरमीडिएट टैप भी इसको कहते हैं, बॉटमिंग टैप। जब भी हमें कभी टैप करना होता है तो सबसे पहले हम लोग टेपर टैप को चलाते हैं, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट टैप को चलाते हैं, फिर बॉटमिंग टैप को चलाते हैं। यानी ब्लाइंड होल जहाँ पे हमें करना होता है वहाँ पे बॉटमिंग टैप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये देखिए जो टेपर टैप होता है भारतीय मानक यानी BIS के अनुसार इसके शुरू में लगभग 6 चूड़ियाँ टेपर बनी होती हैं जिससे टाइपिंग करते समय सुराख में आसानी से बैठ जाता है। टाइपिंग करते समय सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। और जो इंटरमीडिएट टैप है यानी मीडियम टैप है उसमें शुरू में 3 या 4 चूड़ियाँ टेपर बनी होती हैं। इसका प्रयोग जो है टेपर टैप के बाद किया जाता है। बॉटमिंग टैप जो है BIS के अनुसार इसको फिनिशर टैप कहते हैं। इसका एक और नाम है आप लोग जानते रहिए, फिनिशर टैप। इसके शुरू में लगभग 2 चूड़ियाँ टेपर होती हैं और टाइपिंग करते समय इस टैप का प्रयोग टेपर और मीडियम के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग ब्लाइंड होल में टाइपिंग के लिए किया जाता है। इसको जानते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है BSW टैप के लिए टैप ड्रिल का साइज का सूत्र होता है। ऑप्शन दिया है TS -1.28/TPI,
फिर ऑप्शन बी दिया है टी एस माइनस 1.2 TPI, ऑप्शन सी टी एस 1.28, फिर ऑप्शन डी टी एस माइनस 1.2, ये माइनस है, इसको याद रख लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे टी एस क्या है और टी पी आई क्या है, इसका सूत्र निकालने का फार्मूला क्या है। देखिएगा इस फिगर में आप लोग देखिएगा और समझिएगा। देखिए ये टैप का निकालने का एक फार्मूला है। तो जो इसमें देखिए टी डी एस का मतलब क्या होता है, टैप ड्रिल साइज, और टी एस का मतलब क्या होता है, टैप साइज, और एक वर्ड आया था टी पी आई, टी पी आई का मतलब होता है टैप पर इंच, इसको जानते रहिए। तो देखिए उसमें हमारा जो आया था कि टी डी एस बराबर टी एस माइनस 2D, ये जो हमारा है ये फार्मूला है, यानी कि टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2D, यानी डी क्या है, चूड़ी की अकेली गहराई है। तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टी डी एस बराबर टी एस माइनस 2D, डी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 0.64 पी, यानी पी क्या है, चूड़ी का पिच है, या 1 नंबर ऑफ टी पी आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डी की जगह पे 1/0.64 पी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उसमें जो आएगा वो ऑप्शन होगा। चलिए आपको दिखाते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए जो फार्मूला था उसमें टी डी एस बराबर क्या था, टी डी एस बराबर आपको यहाँ पर हम लिख के बता दे रहे हैं टी एस माइनस 2D, टी एस माइनस 2D था। तो इसमें डी बराबर आपको दिया था 0.64 पी, यानी पी क्या था 1/TPI, TPI। तो यहाँ पे 0.64 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.64 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एस माइनस, ये हमारा आंसर आएगा टी एस माइनस 1.28/TPI आ जाएगा। तो इसी से आप लोग इसको बाकायदे अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड BIS यानी भारतीय मानक संस्था जो है, टैप के लिए टैप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसका भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका ऑप्शन दिया है टी एस माइनस 1.22, ऑप्शन बी टी एस माइनस 1.2 पी। चलिए इसका हम दिखाते हैं आपको। देखिए इसका भी फार्मूला क्या है, टी डी एस बराबर टी एस माइनस 2D होता है। तो और दूसरा जो फार्मूला है टी डी एस बराबर टी एस गुणते 8 होता है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ डी बराबर दिया है 0.61 पी। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है इस फार्मूले पर, यदि जो रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। इसमें केवल आपका फार्मूला पूछा है, तो जो हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी टी एस बराबर टी एस माइनस 1.22 पी। तो ये देखिए वो आपका फार्मूला एकदम सीधे सीधे फार्मूला ये पूछ लिया है, तो इसमें कोई किसी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है, यानी कि जो भारतीय मानक संस्था है उसके स्क्रू थ्रेड का कोण क्या होता है। उसके स्क्रू थ्रेड का कोण आपको बता दें कि 60 डिग्री होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जो यानी कि बी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलिए इसका फिगर आपको दिखाते हैं। ये देखिए BIS या इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं, इसको एंगल जो होता है वो 60 डिग्री हम लोग इसमें रखते हैं। ये देखिए इन चूड़ियों को प्रकट करने के लिए इसको या मेट गुड़ते 1.25 ऐसे, यानी कि वो चीज़ लिखा जाता है। यानी कि एक जो इसमें है वो डायमीटर बताता है, और जो इसमें दूसरा चीज़ है उसमें वो आपका पिच बताता है, कितना पिच है, ये सारी चीज़ें। तो इसको इससे डिनोट करते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और इसका डेप्थ 0.6134 पी रखते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ये BIS क्या है। इसका एंगल ये बस
देखिए जो परीक्षा में आता है उसी चीज़ को आपको पढ़ना समझना है, बाकी जो फालतू का चीज़ें हैं उसको ना पढ़िए, तो तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो इसमें हमें क्या क्या जो चीज़ें जाननी है, एंगल जानना है, और यदि सपोज दैट कोई ऐसे सिंबल बना के लिखा है तो ये क्या क्या चीज़ इसमें डिनोट करता है, यानी डायमीटर डिनोट करता है और पिच डिनोट करता है, तो इस चीज़ को जानता है। डेप्थ जानना है, तो इसको आप जानते रहेंगे तो काफ़ी इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्मे थ्रेड का कोण होता है। तो एक्मे थ्रेड का कोण आपका क्या होता है, 829 डिग्री होता है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी है। एक्मे थ्रेड क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चलिए आपको फिगर में इसको दिखाते हैं। ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक्मे थ्रेड क्या होता है, इसका कोण कितना होता है। इसका जो कोण है वो 29 डिग्री होता है। इसका अधिकतर प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर। ये समझिए कि कई बार 50 बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रख लीजिए। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर, और ये पावर ट्रांसमिशन के हम लोग लिए इसको करते हैं। इसका एंगल 29 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 37, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है। ऑप्शन ए है 1 mm, ऑप्शन बी है 0.5 mm, और आपका ऑप्शन सी 0.25 mm, ऑप्शन डी 0.2 mm। तो देखिए माइक्रोमीटर का कार्य क्या होता है, माइक्रोमीटर का आपका किसी भी चीज़ को बाहरी डायमीटर या उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसकी चूड़ियों का पिच होता है ये 0.5 mm होता है। चलिए ये देखिए हमारा माइक्रोमीटर दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको हम बता दें। इसके देखिए पार्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपका क्या होता है, थिम्बल होता है, डेटम होता है, बैरल होता है, ठीक ना, एनविल होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एनविल होता है, ये चीज़ एनविल होता है। और ये आपका ये रैचेट भी होता है। यहाँ पे हम लोग इसकी सहायता से किसी भी धातु की, किसी भी तार की या गोल जाप की मोटाई ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए